सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद का गीत, स्वयं का गान। यह कविता वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है और अमेरिकी इतिहास में जितने भी साहित्यिक चेहरे हैं, ये उनमें सबसे अधिक व्यक्तित्ववादी चेहरा है। वॉल्ट व्हिटमैन पीपल्स पोएट यानी आम लोगों के कवि भी कहलाते हैं। 12 साल से भी कम उम्र में उन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने प्रिंटर, टीचर, एडिटर और सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स का भी काम किया। वॉल्ट व्हिटमैन की सारी कविताएं लीव्स ऑफ ग्रास नाम की किताब में संकलित हैं। वॉल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में खुद को जानने समझने, खुद को जैसे हैं उसी तरह स्वीकार करने और अपने अस्तित्व का उत्सव मनाने की बात कहते हैं। पोएम के शुरुआती लाइंस में वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूं, अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करता हूं और गाता हूं, और जैसा मैं महसूस करता हूं वैसा ही तुम्हें भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि जिन कणों से मैं बना हूं उन्हीं से तो तुम भी बने हो। जब मैं अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हो सकता हूं तो तुम्हें भी होना चाहिए। आगे वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं निरुद्देश्य घूमते हुए अपनी आत्मा से मिलता हूं, और घूमते हुए मैं घास के तिनके तक को ऑब्जर्व करता हूं और पाता हूं कि मेरी जीभ से लेकर मेरे खून का हर कण इसी मिट्टी और हवा से बने हैं। और मैं ही नहीं, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता के माता पिता और उनके भी माता पिता सभी एक समान तत्वों से बने हैं। 37 साल की उम्र में भी बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए वे प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि अंत समय तक वे इसी तरह स्वस्थ रहेंगे। इसके आगे वे जोड़ते हैं कि हमें धर्म, संप्रदाय और विचारों के प्रभाव से अलग होकर हम जैसे भी हैं, हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिना अपने आप को जाने, बिना अपनी वास्तविक ऊर्जा को पहचाने, अच्छाई और बुराई में हम चुनाव नहीं कर सकेंगे, ना ही कठिन समय में हम अपनी आवाज उठा सकेंगे। यह कविता हमें अपनी तरफ लौटने का संदेश देती है। साथ ही वॉल्ट व्हिटमैन अपने अस्तित्व से एकाकार होने के अहमियत को भी बयां करते हैं। इस कविता की हिंदी और इंग्लिश समरी wealthenglish.com पर अवेलेबल है। आप वहां से इसे जरूर नोट कर लें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले हम लोग यहाँ पर पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।